दिवाली आने वाली है, इसका मतलब है ढेर सारा स्नैक्स। तो आप घर पे आराम से बना सकते हैं बहुत सारे स्नैक्स एक ही डो से। तो आज दिवाली फूड सीरीज़ का है डे 2 यानी कि एपिसोड 2। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको लेना है पतीला। तो यहाँ पे हम लेंगे चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर। तो 2 कप मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर लिया है और आधा कप उसी से मैंने लिया है बेसन, और उसी कप के मेजरमेंट से मैंने आधा कप मैदा भी लिया है यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आटा, मैदा और बेसन को ले लेंगे। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और 1-2 चम्मच इसमें डाल दीजिए जीरा, 2 चम्मच डाल दीजिए इसमें अजवाइन, थोड़ा सा हींग यानी कि 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, और 1 चम्मच नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ बटर और थोड़ा सा पानी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में करीबन 10 सेकेंड तक बटर और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया था, मेल्ट कर लिया था, क्योंकि आप अगर वैसा मेल्टेड बटर नहीं डालेंगे तो दिक्कत होता है। तो यहाँ पे बटर को मैंने मेल्ट करके ही इस पर डाल दिया है। तो जैसे ही आप बटर को डाल देंगे फिर इसके हल्के हाथों से मिक्स करते जाइएगा। मिक्स करने से क्या होगा, आप देखिए कैसे हमारा डो जो है ना बाइंड होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल ड्राई है डो, लेकिन अच्छे से बटर डालने के बाद बाइंड हो रहा है। तो इसी तरह से आप क्या करिएगा, हल्का सा गुनगुना पानी लेकर के यहाँ पे एक डो तैयार करिएगा। डो हम यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड रखेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आटा, मैदा, बेसन और चावल का आटा को गूंद लेना है। तो बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालिएगा। अब अगर आप एक ही बार में सारा वाटर डाल दीजिएगा तो अक्सर ऐसा होता है ना कि ये गीला हो जाता है। हमें वैसा नहीं करना है, डो को थोड़ा हार्ड रखना है, तभी हम बेहतरीन तरीके से ढेर सारे नमकीन यानी कि स्नैक्स बना सकते हैं। तो इस डो को अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमने अच्छे से डो को बना लिया है। हल्का सा पानी डालते जाइए और इसको गूंदते जाइए। 5 से 10 मिनट थोड़ा लगेगा आपको इसको गूंदने में। यहाँ पे देखिए कि सारा हमारा अच्छे से हमने गूंद लिया है और आटा हमारा बिल्कुल गीला नहीं हुआ है, एकदम हार्ड सा डो है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके रेस्ट होने के लिए रख दीजिए 15 से 20 मिनट तक, ताकि जब तक आपका आटा अच्छे से रेस्ट होता है आप क्या करिएगा, शेपर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है चकली वाला शेप बनाने वाला। इसको आप आराम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या चाहे तो आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल सकता है। मैं इसका लिंक टैग कर दूंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये चकली मेकर। पहले मैंने शीट लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर से लगा लेंगे ऑयल। तो अच्छे से ऑयल को हम क्या करेंगे, रब कर लेंगे। ऑयल रब करने के बाद हम क्या करेंगे, लेंगे स्टार शेप का चकली मेकर। तो स्टार शेप वाला ले लेंगे और इस पे डालेंगे मोल्ड डाल दीजिए। मोल्ड डाल करके हम क्या करेंगे, जो चकली मेकर है ना, इसको अच्छे से डाल देंगे। तो इसको अब शीट पे हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टार शेप में हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चकली बना लेंगे अपना। तो यहाँ पे हमने अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से चकली को शेप दे दिया है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से शेप ज़रूर आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करिएगा, इसका एज जो है ना अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो एज है ना वो अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो वो एज बिल्कुल नहीं खुलेगा।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चकली को शेप दे देंगे। और इसका एज को आप देखिए कि कैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो एज है ना वो बिल्कुल आपके तेल में डलेगा तो नहीं होगा ऐसा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे चकली पहले शीट में बना लेंगे। तो इस तरह से पहले शीट में आप चकली सारे बना लीजिए, शीट में बना लीजिएगा चकली और इसको साइड रख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट ऑयल में बनाइएगा ना तो क्या होता है कि दिक्कत होता है इसको शेप देने में, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले से शीट में बना लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शीट पे बनाएंगे ना तो ये शेप अच्छे से आ जाता है और आपको इजी भी हो जाता है इसको शेप देने में। तो इस तरह से मैंने ना क्या किया था, सारे चकली ना मैंने पहले तैयार कर लिया था और इसको 5 मिनट छोड़ दिया था रेस्ट होने के लिए, ताकि रेस्ट हो जाए और हमारा चकली तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चकली को डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ले लिया है ऑयल। अब आपको जिस भी कढ़ाई में चकली को डीप फ्राई करना है उस कढ़ाई को ले लीजिएगा। हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद आप ले लीजिएगा कढ़ाई को गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद इसमें डाल दीजिए रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे हमें डीप फ्राई करना है तो तेल तो हमको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो जब आपका ऑयल हीट हो जाए इसके बाद हम स्पैटुला की मदद से क्या करेंगे, एक एक करके चकली डालते जाएंगे। आप स्पैटुला यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि चकली हमारा जो है अच्छे से ऑयल में चला जाएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से स्पैटुला के मदद से आप चकली को गरम तेल में डाल दीजिएगा और फ्लेम को हमेशा लो रखिएगा, ताकि जल्दी से ये फ्राई भी ना हो और बेहतरीन तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इस तरह से आप चकली को गोल्डन ब्राउन करने के बाद स्ट्रेनर लीजिएगा और स्ट्रेनर में आप स्ट्रेन कर लीजिएगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा चकली जो है गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुका है। अब स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिए तेल। तो यहाँ पे आप इसको साइड निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे चकली को तैयार कर लिया था। गरम ऑयल में डालिएगा और फ्लेम को हमेशा लो फ्लेम पे रखिएगा, वरना क्या होगा, जल्दी लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से मैंने 3 तरह के स्नैक्स बनाए थे। अब दूसरा स्नैक्स बनाने के लिए हमें लेना है रिबन वाला कटर। तो यहाँ पे रिबन पकौड़ा बनाएंगे हम। तो रिबन पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम को लो ही रखना है और इसको भी डीप फ्राई करना है। आप इसको आराम से डायरेक्ट ऑयल में शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसको कट करते जाइएगा सिज़र या नाइफ़ की मदद से। यहाँ पे मैंने सिज़र का इस्तेमाल किया है, कुछ अपने ही टूट जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैंने रिबन पकौड़ा का शेप दिया है। तो इस तरह से आप 2 से 3 तरीके से आप एक ही डो से स्नैक्स इस दिवाली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिबन का अच्छा सा शेप दे दिया है। थोड़ा सा प्रेशर लगेगा आपको, लेकिन इसको आप आराम से डायरेक्ट ऑयल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिबन पकौड़ा है ना वो भी हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे छन्नी और इसको अच्छे से साइड पे निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो आसानी से निकल जाए। तो देखिए कि हमारा यहाँ पे रिबन शेप वाला पकौड़ा भी बनके तैयार है। अब उसी चकली मेकर में हम लेंगे होल मोल्ड, उसमें लगा देंगे ऑयल और इस तरह से बिल्कुल स्पाइरल सा शेप हम देंगे। इसको एल्युमिनियम शीट में करिएगा, अगर आप डायरेक्ट ऑयल में करिएगा तो शेप इस तरह से नहीं निकल कर आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया है, ताकि जो हमारा जो इसका स्पाइरल शेप है वो आसानी से निखर कर आएगा। तो इस तरह से आप जब एंड्स होगा ना, इसका भी एंड्स अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा, वरना क्या होता है ना कि ये खुल जाएगा और बिल्कुल टूट सा जाएगा। तो इसी तरह से आप सारे मोल्ड को स्पाइरल शेप दे दीजिएगा और इसी एल्युमिनियम फॉयल में आप सारे स्पाइरल शेप वाले चकली को तैयार कर लीजिए और इसको साइड रख दीजिएगा।
5 मिनट इसको भी छोड़ दीजिएगा रेस्ट होने के लिए। ये भी जब रेस्ट हो जाए तब आप डीप फ्राई इसे करना है तो ऑयल को हीट कर लीजिएगा। तो जब ऑयल गर्म हो जाए और फ्लेम को लो रखिएगा और स्पैचुला की मदद से इसको भी डालिएगा, वरना आप हाथों से डालिएगा तो ये फोल्ड हो जाएगा और इसका शेप बिगड़ सकता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक तरफ से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे छन्नी से हम इसको भी पलट देंगे। तो पलटने के बाद आप देखिएगा कि दोनों तरफ से ना अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये स्पाइरल शेप का भी हमारा तैयार हो चुका है नमकीन। तो इस तरह से स्ट्रेनर से तो इसको भी निकाल लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये भी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक ही मोल्ड से 3 तरह के नमकीन तैयार किए। तो इस दिवाली आप भी इस नमकीन को बना सकते हैं घर पे आसान तरीके से और एक ही मोल्ड से बना सकते हैं और इस दिवाली इसको सर्व करिए। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी इसी तरह से नमकीन अपने घर पे बना सकते हैं। हलवाई की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद ही बना सकते हैं और सर्व करिए। तो इसी तरह से मैंने इसको प्लेटिंग कर लिया और स्नैक्स हो यानी कि नमकीन हो तो चाय तो होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से इस नमकीन के साथ चाय भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय भी सर्व कर लिया और हमारा जो दिवाली स्नैक्स है वो बन के तैयार है। इस रेसिपी को फॉलो करिए और आप भी इस तरह से बनाइए स्नैक्स यानी कि नमकीन। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए सारे लोगों को। इस दिवाली बिल्कुल मत भूलिएगा ये नमकीन बनाना, ज़रूर से जा कर के बनाइए और रेसिपी को फॉलो कर लीजिए।